रात के 2:14 पर उस्मान जागा हुआ है और उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन है और स्क्रीन पर लिखा हुआ है कंग्रेचुलेशन योर वीज़ा इंटरव्यू एज शेड्यूल। वो मुस्कुराता है, लेकिन अगले ही सेकंड उसके जहन में ख्याल आता है कि मैं इस मुल्क को छोड़ क्यों रहा हूँ। ये सिर्फ उस्मान की कहानी नहीं, ये उन लाखों नौजवानों की कहानी है जो रात को सो नहीं पाते। पिछले 2 सालों में 1.5 मिलियन से ज्यादा लोग ये सवाल खुद से पूछते हुए इस मुल्क को छोड़ गए हैं। लेकिन असल सवाल ये नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है, बल्कि असल सवाल यही है कि वो क्यों इस मुल्क को छोड़ के जा रहा है। आज हम इस रात से पर्दा उठाने वाले हैं और वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि बहुत से फैक्ट्स ऐसे हमने शेयर किए हैं जो आज तक किसी ने शेयर नहीं किए। उस्मान की कहानी आज से तकरीबन 3 साल पहले शुरू हुई थी। मास्टर डिग्री, अच्छे ग्रेड्स और एक सपना कि वो अपने मुल्क में कुछ करेगा। लेकिन बीच में एक दीवार आ गई जो लाखों नौजवानों को रोकती है कि नौकरी नहीं मिल रही। और ये सिर्फ उस्मान का मसला नहीं है। गवर्नमेंट रिकॉर्ड कहती है कि इस साल 5.9 मिलियन नौजवान बेरोजगार बैठे हैं और उनको जॉब नहीं मिल रही, जो पहले सिर्फ 4.5 मिलियन लोगों पर मुश्तमिल थी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, हर साल 2 मिलियन लोग मार्केट में आ जाते हैं जॉब ढूंढने के लिए। सोचिए, अगर आप एक रेस में दौड़ रहे हो और हर सेकंड बाद 2 नए रनर आ जाए तो आप वो रेस कैसे जीतोगे। और फिर एक और झटका लगा। उस्मान ने सोचा कि चलो फ्रीलांसिंग करते हैं, उससे थोड़ी बहुत कमाई हो जाएगी। लेकिन जब 2024 में बार बार इंटरनेट बंद होने लगी तो उससे पाकिस्तान में 70% तक फ्रीलांसिंग की कैटेगरी कम होती गई। एक रात उस्मान को $500 का ऑर्डर लग गया, जो वो महीनों से ट्राई कर रहा था। लेकिन उसकी बदकिस्मती ये थी कि उसी दिन 12 घंटे इंटरनेट बंद था, जिससे उसका वो महीनों का मेहनत ज़ाया हो गया और उसका ऑर्डर कैंसिल हो गया। और जो दूसरा रास्ता था वो भी बंद हो गया। कुछ लोगों ने उस्मान को कहा कि अच्छी नौकरी ना सही, छोटी नौकरी कर लो, और उस्मान ने वो भी कर लिया। लेकिन बीच में एक और दीवार सामने आ गया। मई 2026 में महंगाई 11.9% तक बढ़ गई। मतलब पहले जो चीज 100 रुपए की थी वो अब 112 रुपए की आपको मिलेगी। घर का किराया और बिजली का बिल 16.8% तक महंगे हो गए हैं। उस्मान की जब पहली सैलरी आई तो वो बहुत खुश था, लेकिन जब उसने हिसाब किताब किया तो उसकी सारी सैलरी उसके किराए में और बिजली के बिल में चले गए। अब उस्मान के पास 2 ही ऑप्शन बचे थे, या तो वो घर वालों से पैसे ले और या कुछ और सोचे। यहाँ से कहानी एक मोड़ लेती है। उस्मान के कुछ दोस्त जो अभी अभी डॉक्टर बने थे और वो उस्मान को कह रहे हैं कि मैं तो जा रहा हूँ। और ये कोई छोटी बात नहीं है। सरकारी डेटा के मुताबिक पिछले 2 सालों में 5,000 डॉक्टर, 11,000 इंजीनियर्स और 13,000 अकाउंटेंट्स ने पाकिस्तान को छोड़ दिया है। सोचिए, आप बीमार हैं, आप हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन आप वहाँ देखते हैं कि आपके हिस्से के जो डॉक्टर है वो मौजूद ही नहीं है। ये सिर्फ एक स्टेटिस्टिक नहीं है, ये उन लोगों पे सीधा एक असर है जो पीछे रह गए हैं। 2024 में अकेले 2,27,000 लोग मुल्क छोड़ गए और 2025 के नवंबर तक ये नंबर 6,87,000 तक पहुंच गए। मतलब 2 साल में 1.5 से ज्यादा लोग मुल्क छोड़कर चले गए। और यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। जब ये नंबर पब्लिक हुए तो पाकिस्तान के कुछ ऑफिशियल्स ने कहा कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है, कि बाहर जाने वाले लोग मुल्क के इनफॉर्मल एम्बेसडर हैं। सोशल मीडिया पे तूफान आ गया। लोगों ने पूछा डॉक्टर्स का चले जाना कैसे गेन हो सकता है। लेकिन यहाँ एक चीज है जो उस्मान को रोकती है, एक राज जो हर जाने वाले के पीछे छुपा होता है, और वो है पैसा। यहाँ तक हमने देखा है कि महंगाई है, लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन जो लोग बाहर चले गए उन्होंने 2024-25 में पाकिस्तान को रिकॉर्ड 38.3 बिलियन डॉलर भेजे, पिछले साल से 27% ज्यादा। और इस साल ये फिगर 41 बिलियन डॉलर तक जा सकता है। मतलब जो लोग भाग रहे हैं वही लोग पाकिस्तान के इकोनॉमी को भी संभाल रहे हैं, और इसी पैसे से पाकिस्तान ने 14 साल बाद अपना करंट अकाउंट सरप्लस देगा। तो अब सवाल ये नहीं है कि ये लोग क्यों जा रहे हैं, बल्कि सवाल ये है कि क्या उनका जाना पाकिस्तान के लिए अच्छा है या बुरा। इसका सीधा जवाब यही है कि पाकिस्तान के हॉस्पिटल से डॉक्टर्स कम हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के रिजर्व और भी बढ़ रहे हैं। और ये एक ऐसी पहेली है जिसका हल पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर खुद ढूंढ रहे हैं। एक और दीवार भी है जो उस्मान की तरह नौजवानों को तोड़ देती है, और वो यही है कि तालीम का और नौकरी का मेल ना खाना। गवर्नमेंट की अपनी रिपोर्ट कहती है कि डिग्री और जॉब मार्केट के दरमियान बहुत बड़ा मिसमैच है, और इसके पीछे सियासी बेयकीनी भी है। जब पॉलिसीज हर महीने बाद बदलती है तो बिजनेस नए लोग हायर करने से डरते हैं, और ये सब ऐसा चक्कर बना लेते हैं कि जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आते हैं उस्मान की तरफ। आपके ख्याल में उस्मान ने क्या किया होगा? वही सब किया होगा जो हम सब के दिमाग में है। उस्मान का वीजा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, उसका वीजा लग गया और वो एयरपोर्ट की तरफ जाने लगा। लेकिन रास्ते में उसकी माँ खड़ी थी दरवाजे पर, और वो थोड़ी देर के लिए रुक गया, लेकिन फिर वो एयरपोर्ट की तरफ जाने लगा। ये कहानी हर नौजवान पाकिस्तानी की है। हर नौजवान दो राहे पे खड़ा है और वो इस फैसले में कंफ्यूज है कि रहना है या जाना है।
اور یہ پورے ملک کے فیوچر کا فیصلہ ہے۔ جب ہم پوچھتے ہیں کہ پاکستان کا یوتھ اتنا فرسٹریٹڈ کیوں ہے، تو اس کا سمپل سا جواب یہی ہے کہ نوکری نہیں ہے، مہنگائی ہے، برین ڈرین ہے، سیاسی بے یقینی ہے اور ان سب کا ملا جلا اثر ہے۔ لیکن اس کہانی کا نہ کوئی سادہ ویلن ہے اور نہ کوئی ہیرو، یہ کہانی پورے ملک کی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر آپ عثمان کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ آپ پاکستان میں رہتے یا اپنے فیوچر بہتر بنانے کے لیے پاکستان کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک چلے جاتے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔